हेलो फ्रेंड्स। आज एक्चुअली लाइव जाने वाला था, लेकिन क्या करें, वाईफाई का थोड़ा प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो हम लोग अभी वीडियो इसको आज मैं पढ़ा लेता हूँ। कल नहीं, परसों में लाइव जाऊंगा, बाकी रेस्ट जो रहेगा पढ़ लेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स। तो वेक्टर पढ़ेंगे तो मतलब हम लोगों को पहले ये जानना है फिजिकल क्वांटिटीज। हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज तो पढ़े, फिजिक्स में भी पढ़े। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, दैट इज वन इज स्केलर क्वांटिटीज और अनदर इज वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर। ठीक है। तो हम लोग का अराउंड में जो भी हम लोग डेली लाइफ में भी हो या जो भी अभी तक पढ़े हुए हैं, उसमें हम लोगों का फिजिकल क्वांटिटीज जो भी पढ़े हुए हैं, मास हुआ, डिस्टेंस हुआ, मैग्नीट्यूड डिस्टेंस हुआ, वेलोसिटी, फोर्स, कुछ भी पढ़े हो फिजिक्स में, वो दो टाइप का होता है, एक स्केलर क्वांटिटीज और एक वेक्टर क्वांटिटीज। जो स्केलर क्वांटिटीज है उसको हम बोलते हैं स्केलर, और जो वेक्टर क्वांटिटीज है उसको हम बोलते हैं वेक्टर। ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटीज किसको बोलते हैं? जो भी क्वांटिटीज रहेगा फिजिकल क्वांटिटीज, इसका मैग्नीट्यूड होगा क्या? ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होगा, उसे हम बोलेंगे स्केलर। और वेक्टर किसे बोलेंगे? जिसका बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसका बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रहेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज और वेक्टर बोलेंगे। और क्या रहेगा? वेक्टर को हम जब लिखेंगे तो उसमें हम लोग को एक एरो मार्क रहता है, मतलब ए वेक्टर लिखना है तो हम लोग एरो मार्क यूज करेंगे, उसके ऊपर में हम लोग एरो मार्क यूज करेंगे। ए बी वेक्टर लिखना है तो हम लोग ए बी वेक्टर के ऊपर में एरो मार्क यूज करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटीज में ओनली मैग्नीट्यूड, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं मास हुआ, डिस्टेंस हुआ, ये सब क्या है? इसमें एक नंबर आता है तो उसको हम बोलते हैं स्केलर को इक्विवेलेंट टू कांस्टेंट भी हम लोग ले सकते हैं। वेक्टर जो वो वेक्टर फॉर्म में रहेगा, उसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। तो उसमें बोथ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, तो उस टाइप का क्या हो जा रहा है? फोर्स हो रहा है, एग्जाम्पल में वेलोसिटी हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं, वेक्टर क्या है ना? वेक्टर कैसे फिर फॉर्म होगा? मान लो ये हम लोग एक पॉइंट ले लिए और ये एक पॉइंट ले लिए, ठीक है, दो पॉइंट, एक लाइन ऐसे ले लिए हम, और ये डायरेक्शन में ये जा रहा है, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट हो जा रहा है, डायरेक्शन में जा रहा है। तो अभी हम जब ए बी वेक्टर इसको बोलेंगे, ये हो जाएगा ए बी वेक्टर। तो ये जो पॉइंट है इसे हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इनिशियल पॉइंट। और बी जो पॉइंट हुआ इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट भी इसको बोलते हैं। तो ये ए बी का हम लोग वेक्टर जो फॉर्म में आता है, एक पॉइंट, एक इनिशियल पॉइंट से वो एक फाइनल पॉइंट तक जाता है, तो हम उसको बोलते हैं ए बी वेक्टर। और देखो एक ही डायरेक्शन में वो जा रहा है, ठीक। तो ए बी वेक्टर। अगर ये पॉइंट में रहेगा, ये कोई नहीं बताएगा, मैं बता दे रहा हूँ, ये ट्रिक है, याद कर लो, ये आगे हम लोग को यूज होगा। मान लो ए का कोऑर्डिनेट दिया 2 1 3 और बी का पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4 3 7 4 3 7। तो अभी हम लोग ए बी वेक्टर जब निकालेंगे, ए बी वेक्टर, याद रखो ये इजी है, बी पॉइंट से ए पॉइंट को माइनस कर देना है, बी पॉइंट से ए पॉइंट को माइनस कर देंगे तो ए बी वेक्टर निकलेगा। तो क्या होगा? देखो 4 माइनस 2, ये हो गया 4 माइनस 2, डायरेक्ट लिखते हैं 2 3 माइनस 1 2 7 माइनस 3 4। तो ये हम लोग का ए बी वेक्टर का पॉइंट आ गया 2 2 4। वेक्टर को कैसे लिखते हैं?
तो अभी हम लोग आगे चलेंगे, धीरे धीरे उसको वो फॉर्म में लिखेंगे। अभी ये कोऑर्डिनेट मतलब स्केलर फॉर्म में है। जैसे कोई भी वेक्टर आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हम लोग वेक्टर सबको मालूम है, फिजिक्स में भी पढ़े हो, ऐसे लिखा रहता है 2y कैप 3j क्या प्लस k क्या, ठीक है, ये एक वेक्टर लिखा है। इसमें दो कंपोनेंट है, एक स्केलर कंपोनेंट, एक वेक्टर कंपोनेंट। जो स्केलर कंपोनेंट है ये ओनली हम लोग जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट। इसको क्या बोलते हैं? स्केलर कंपोनेंट। इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर कंपोनेंट। और बाकी जो ये जो फॉर्म हो गया 2i कैप 3j कैप k कैप, ये सब हो गया वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट समझ में आ रहा है? हम लोग कोई भी पॉइंट से वेक्टर निकालेंगे तो हम लोग को अगर कोऑर्डिनेट मालूम है तो हम लोग निकाल सकते हैं। और इसमें वेक्टर कंपोनेंट क्या है, स्केलर कंपोनेंट क्या है, ये भी हम लोग समझ ले। ठीक है, अभी देखते हैं वेक्टर और क्या क्या टाइप का वेक्टर होता है। क्या क्या टाइप का वेक्टर होता है उसी बारे में अभी डिस्कस करेंगे। टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट हो गया। अभी मान लो को इनिशियल वेक्टर क्या है और है, देखो समझो आराम से पूरा क्लियर हो जाएगा। को इनिशियल वेक्टर। अच्छा, को इनिशियल, अभी को मतलब कॉमन, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से जो भी वेक्टर हम लोग फ्लो लेंगे आगे बढ़ ए डायरेक्शन में, जो ए डायरेक्शन में दिया कोई भी वेक्टर हम लोग यहाँ फॉर्म करेंगे, ये वो हो गया, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी वेक्टर। तो इन लोगों का एक ही चीज एक कॉमन है, ये क्या है? इनिशियल पॉइंट, वन इनिशियल पॉइंट है, वन इनिशियल पॉइंट। ओके, सो वन इनिशियल पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट से ही ये सब वेक्टर निकला हुआ है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे ना, को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, तो को इनिशियल हो गया। अब हम पैरेलल वेक्टर क्या है? पैरेलल वेक्टर, पैरेलल लाइन, पैरेलल वेक्टर समझने से पहले और एक हम लोग एक चीज समझते हैं, लाइन सपोर्ट क्या है। ये देखो, ये हो गया हम लोगों का इनिशियल पॉइंट और ये हम लोग लेंगे हम लोगों का फाइनल पॉइंट। ये वेक्टर ये डायरेक्शन में जा रहा है तो वो ये वेक्टर होगा। इसमें हम लोग ये वेक्टर के लिए हम लोग ओ ए लिए, अगर ये लाइन कर देंगे इसको तो हम लोग लिखेंगे कैसे? ओ ए लाइन। ये ओ ए लाइन में ही है, ऐसे हम लोगों को पॉइंट और डिराइव नहीं हुआ है, मतलब बताया नहीं हुआ है, तो हम लोग इसको ए लाइन को क्या बोलेंगे? ओ ए लाइन बोलेंगे। तो इसको ही ओ ए वेक्टर का ओ ए लाइन होता है, लाइन सपोर्ट। इसको क्या बोलते हैं? लाइन सपोर्ट। ओके, इसको बोलते हैं लाइन सपोर्ट। लाइन सपोर्ट, तो लाइन सपोर्ट क्यों हम लोग बोले, जानना जरूरी है। अभी देखो, पैरेलल वेक्टर जब हम लोग लेते हैं तो ये हम लोग का हो गया पैरेलल, हम ले लिए पैरेलल वेक्टर, दो पैरेलल वेक्टर लिए। लेकिन ये पैरेलल वेक्टर ओ ए सी बी ले लिया, तो ये जो है ये उसका लाइन सपोर्ट अगर पैरेलल रहेगा, मतलब अगर ओ ए लाइन पैरेलल टू सी बी लाइन रहेगा, तो हम लोग इसको बोलेंगे ये ओ ए वेक्टर पैरेलल टू सी बी वेक्टर। ठीक है, तो लाइन सपोर्ट समझ में आ गया, पैरेलल वेक्टर समझ में आ गया। अभी के कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर जो वेक्टर है, को प्लानर, को फिर कॉमन हो गया, प्लेन मतलब एक है। अगर वेक्टर एक ही प्लेन में है तो हम लोग उसको बोलेंगे, एक ही प्लेन और एक ही लाइन में अगर वो वेक्टर एग्जिस्ट करता है तो हम उसको बोलेंगे इधर पैरेलल रहेगा, अदरवाइज एक ही लाइन में अगर रहेगा उसे हम बोलेंगे कोप्लानर वेक्टर। क्यू वेक्टर क्या होता है? ये हो गया कोप्लानर वेक्टर। ठीक है, जो कोप्लानर नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग स्क्यू वेक्टर। जो कोप्लानर नहीं होगा, नॉट कोप्लानर, नॉट कोप्लानर, उसे हम लोग बोलते हैं स्क्यू वेक्टर। ओके, उसको बोलते हैं हम लोग स्क्यू वेक्टर। ठीक, तो फिर आगे थोड़ा देखते हैं और क्या है, जो भी है सब ये चैप्टर का मैं पूरा डिटेल्स में तुम लोगों को समझाऊंगा। अच्छा, ये हो गया।
अभी हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर में और कुछ वेक्टर है, जैसे नॉल वेक्टर हो गया। अब नॉल वेक्टर क्या है और यूनिट वेक्टर है, अभी हम लोग समझते हैं नॉल वेक्टर क्या है और यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर क्या है? सो नॉल वेक्टर मतलब सिंपली इसको याद रखोगे, मतलब कोई भी वेक्टर अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 0 तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉल वेक्टर, ठीक है। और यूनिट वेक्टर क्या है? अगर कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो इसे हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड होगा 1 और इसको हम लोग कैप में डिनोट करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? ये है ए कैप। तो कैप में डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर को ए कैप। तो ए कैप इज इक्वल टू होता है ए मैग्नीट्यूड, सॉरी ए वेक्टर बाय ए मैग्नीट्यूड। ए कैप होता है ए वेक्टर बाय ए मैग्नीट्यूड। तो अभी ये जो मैग्नीट्यूड हम बार बार सुन रहे हैं उसको निकाल देते हैं, आप लोगों को पता है, फिर भी आगे बढ़ने से पहले इसको भी एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालते हैं, ऑफ ए वेक्टर। अब वेक्टर तो फॉर्म आई जे के में ही रहता है, आई कैप जे कैप रहता था, वो सब यूनिट वेक्टर है। आई जे के, जब ये कैप लग गया ये सब यूनिट वेक्टर है। तो मैग्नीट्यूड जब हम निकालते हैं 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, सपोज ये वेक्टर दिया हुआ है, इसका हम लोग निकालेंगे मैग्नीट्यूड। मतलब इसका जो स्केलर कंपोनेंट है 2 का स्क्वायर, उसका सब स्क्वायर कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो ये हो गया 4 + 9 + 25 रूट ओवर, और दैट इज रूट 38। ओके, रूट 38, ये उसका निकल गया हम लोगों का मैग्नीट्यूड। अभी हम लोग अगर ये वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम लोग को पूछा जाएगा कि ये क्या कितना होगा, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। क्या होगा? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड। और दैट इज क्या होता है? ए वेक्टर क्या दिया हुआ है हम लोगों को? 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस k 5k कैप, और उसका मैग्नीट्यूड हम लोगों को क्या निकला है? रूट 38। तो हम लोग लिख सकते हैं 2/√38 i कैप प्लस 3/√38 j कैप प्लस 5/√38 k कैप। तो ये हम लोगों का हो गया क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोई भी वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर भी समझ गए, यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो फिर आगे थोड़ा चलते हैं। और क्या है? यूनिट वेक्टर हो गया, ये हो गया। देन अभी हम लोग देखते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन में अगर पढ़ते हैं, डायरेक्शन कोसाइन पढ़ते हैं, क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन हो गया, वाई, और ये जेड में एक्स वाई जेड प्लेन ले लिया, 3 प्लेन, और ये ओरिजिन हो गया। वो यहां से मैं एक वेक्टर लेता हूं ओ ए ले लिया। अब ये जो ओ ए है लाइन, ये तो डायरेक्शन ओ है, लेकिन ये कुछ एंगल फॉर्म करता है किसके साथ? पॉजिटिव एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ ये भी कुछ एंगल फॉर्म करता है। तो ये जो एंगल है ये इसको हम लोग ले लेते हैं अल्फा, और वाई एक्सिस के साथ बीटा, और जेड एक्सिस के साथ जो है उसको गामा ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये जो एंगल फॉर्म हुआ इसको हम लोग ले लिए ये डायरेक्शन में, क्या वो ये डायरेक्शन का एंगल सब ले लिया, अल्फा बीटा गामा। कोसाइन क्या है? कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, क्या है उसका नाम? डायरेक्शन कोसाइन। मतलब DCS हम इसको याद भी रख सकते हैं, DCS ऑफ ए लाइन हम लोग बोल सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन सब मतलब कॉस का एंगल निकलेगा। तो कॉस का जो एंगल निकलेगा जब हम इसको लेंगे तो हम लोग लेते हैं L = कॉस अल्फा, और कॉस बीटा को हम लोग ले लेते हैं M, और N ले लेते हैं कॉस गामा को। तो हम लोग ले लिए L M N कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा रेस्पेक्टिवली। तो ये जो है ये है सब डायरेक्शन कोसाइन। ये डायरेक्शन में जो भी एंगल ये फॉर्म कर रहा है वो एंगल में क्या वैल्यू आ रहा है उसका वो डायरेक्शन कोसाइन है। एक तो और चीज यहाँ हम लोग को याद रखना पड़ेगा, L² + M² + N² इज इक्वल टू होता है 1, इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, देन अभी हम लोग पढ़ते हैं एडिशन कैसे होगा। दो वेक्टर को हम लोग ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे,
और मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। अभी मान लो दिया हुआ है, लेट ए वेक्टर दिया हुआ है 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। तो कोई भी हम दो वेक्टर ले लिए, ए वेक्टर है बी वेक्टर। अभी हम लोग को क्या करना है, मैं बताया एडिशन करना है, ए प्लस बी हम लोगों का भी निकालना है। जब ए प्लस बी हम लोग करेंगे तो ये आई के साथ होगा, जिससे हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, सिंपल अलजेब्रा में भी पढ़े हुए थे। क्या पढ़े हुए हैं कि सिमिलर टर्म्स ऐड होता है और सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये सिमिलर टर्म हो गया आई, तो ये ऐड होगा 7i कैप प्लस 9j कैप प्लस 4k कैप। वैसे जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैसे ही सिंपल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो गया। तो अभी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें स्केलर मल्टीपल होता है। स्केलर मल्टीपल मतलब अभी मान लो ए वेक्टर दिया हुआ है, ये तो गिवन है। अभी ए वेक्टर में मुझे भी 5 ए वेक्टर निकालना है। कितना निकालना है? 5 ए वेक्टर। तो 5 क्या है? वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई है, तो 5 मेरा आउट में है, और वेक्टर जो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ये है। तो अभी जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ईच टर्म में क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10i कैप प्लस 15j कैप प्लस 5k कैप, ये हो जाएगा हम लोग का स्केलर मल्टीपल। स्केलर मतलब इसीलिए मैं तुम लोगों को बोला था कि स्केलर को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि एक तो नंबर वैल्यू मिलता है, न्यूमेरिकल वैल्यू आता है। तो ये तक हो गया। अभी क्वेश्चन अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज भी है, जैसे हम लोगों का प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मल है, जैसे अलजेब्रा में था तो यहाँ पे भी है, कुछ नया नहीं है। अभी वो प्रॉपर्टी क्या है देखो, मान लो एक स्केलर मल्टीप्लाई हुआ है दो वेक्टर में, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी जैसे होता है, ए अल्फा को बोथ साइड में हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे दो स्केलर है एक वेक्टर में, तो हम लोग वैसे ही इसको भी अल्फा बीटा ए वेक्टर कर सकते हैं। कोई सिंपल ये नहीं है। और अगर कोई वेक्टर के साथ 1 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 इंटू ए वेक्टर, तो हम लोग को मिलेगा ए वेक्टर। 0 इंटू ए वेक्टर हम लोग को मिलता है 0 वेक्टर। 0 वेक्टर तो कुछ नहीं और 0 ही होता है, ठीक है। तो फिर पोजीशन वेक्टर क्या होता है? अब पोजीशन वेक्टर तुम लोगों में तो समझा दिया हूं, लेकिन फिर भी तुम लोग और देख लो, पोजीशन वेक्टर के बारे में समझा देता हूं। पोजीशन वेक्टर जो है, अभी ये देखो, ये मैं एक तो बना दी, ये तो ओरिजिन है, और ये पी पॉइंट ले लिए, ये एक्स वाई और जेड। अभी जब हम पोजीशन बोल रहे, पोजीशन वेक्टर मतलब ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। कहां से? जो पॉइंट ओरिजिन से निकल के ये पोजीशन, इसका पोजीशन को जो रिप्रेजेंट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ये तो हम तुम लोगों को समझा चुके हैं। अभी ओपी ये तो ओरिजिन है, मतलब 0 0 0, और ओपी वेक्टर निकालेंगे तो क्या होगा? p माइनस ओ हो जाएगा, मतलब एक्स वाई जेड हो जाएगा ओपी वेक्टर का कोऑर्डिनेट। और इसको लिखोगे तो कैसे होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के। ठीक है, क्वेश्चन है दिया हुआ है, एक ट्रायंगल में दिया हुआ है, उसको प्रूव करने के लिए दिया हुआ है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। उसका 3 वेक्टर दिया हुआ है, हमको प्रूव करना है ये क्या है ना, राइट एंगल है। मतलब ये ऐसे दे दिया है, 3 साइड का वो दे दिया हुआ है। क्या क्या दिया है? ये बी सी ले लेते हैं, और ये दिया हुआ है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, और ये दिया हुआ है बीसी हम लोगों को दिया हुआ है i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, और ए बी दे दिया है हम लोगों को 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, माइनस j कैप प्लस k कैप, और यहाँ पे माइनस दिया हुआ है।
तो हम लोगों को ऑलरेडी 3 दे दिया है, और हम लोगों को मालूम है एच स्क्वायर होता है क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका सिंपली मैग्नीट्यूड निकाल दो। सो एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दो, क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये हो गया 9 प्लस 16 का रूट ओवर, और दैट इज 32 9 41 का रूट ओवर। फिर वैसे ही निकाल दो, एबी वेक्टर निकाल दो। एबी वेक्टर क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये हो गया 4 प्लस 1 का रूट ओवर, दैट इज 6 का रूट ओवर। देन ये हो गया बीसी वेक्टर निकाल लेते हैं, इसका हो गया 1 प्लस 9 प्लस 25 का रूट ओवर, और दैट इज 35 का रूट ओवर। तो देखो अभी ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर मैग्नीट्यूड निकल गया है, स्क्वायर करेंगे तो ये हम लोगों का एसी का स्क्वायर मिलेगा। देखो ये कितना हो गया 35 प्लस 6 इज इक्वल टू 41। ठीक, तो ये हम लोगों का प्रूव हो गया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं लाइव क्लास जाऊंगा, ये तुम लोगों को थोड़ा बता दिया जैसे हम बोले थे, लेकिन आज तो वाईफाई का थोड़ा दिक्कत है, ये मैं अपलोड कर लेता हूँ कैसे भी, तुम लोग देखो, और मैं कल परसों लाइव जाऊंगा। ओके, थैंक यू।